अभिवादन स्वीकार करिए गणेश बम का। दोस्तों, एक कहानी आपके लिए। संस्कारों की बात की जाए, मैनर्स की बात की जाए, कैसे माता पिता की डांट फटकार के कायदे से फायदा मिलता है, देखते हैं इंटरव्यू। बड़ी दौड़ धूप के बाद राजू ऑफिस पहुंचा। आज उसका इंटरव्यू था। वो घर से निकलते हुए सोच रहा था कि मैं आज कामयाब हो गया तो फौरन अपने घर परिवार को छोड़ दूंगा और यही शहर में कहीं सेटल हो जाऊंगा। माँ पिताजी की रोजाना की नसीहतों से जान छुड़ा लूंगा। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक सारी बातों से परेशान हो गया हूं, तंग हो गया हूं। सुबह उठते ही हुक्म होता है कि पहले बिस्तर समेट लो, चादर को ठीक कर लो, फिर ब्रश करो। बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है कि नल बंद किया या नहीं, बाथरूम की लाइट को बंद किया या नहीं, टॉवेल सही जगह पर रखा या यूं ही फेंक दिया, कपड़े अच्छी जगह पर रखो। नाश्ता ना करके घर से निकलो तो समझो डांट पड़ती है। पंखा बंद किया या चल रहा है, जा रहे हो तो दरवाजा बंद करके जाना। क्या क्या सुने यार, नौकरी मिले तो वर्किंग हॉस्टल में रह लूंगा, लेकिन फिर से घर नहीं आऊंगा। राजू इंटरव्यू के लिए ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में बहुत से उम्मीदवार बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए थे। उसने देखा हॉल की बत्ती अभी तक जल रही है। माँ की याद आई तो तुरंत बत्ती बंद कर दी। माँ की याद आई तो लाइट बंद कर दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। बाजू में रखे वाटर कूलर से पानी रिस रहा था, उसको बंद कर दिया। पिताजी की डांट जो याद आ गई थी। सीढ़ियों की लाइट भी जल रही थी, उसे भी बंद करते करते आगे बढ़ गया तो एक कुर्सी बीच रास्ते में दिखाई दी। उसे साइड में रखकर ऊपर गया। देखा तो पहले से मौजूद उम्मीदवार अंदर जाते हैं और फौरन वापस आ जाते थे। मालूम करने पर पता चला कि इंटरव्यू में एप्लीकेशन लेकर कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बस वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने अपनी फाइल मैनेजर के सामने रख दी। तमाम कागजात को देखने के बाद मैनेजर ने पूछा, कब से ज्वाइन कर रहे हो मिस्टर? उनके सवाल पर मुझे यूं लगा जैसे आज 1 अप्रैल हो और मुझे फूल बना रहे हो। मैनेजर ने महसूस कर लिया और कहा कि अप्रैल फूल नहीं है मिस्टर राजू। हमने आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे पर हमारी नजर थी। हम सिर्फ सबको ऑब्जर्व कर रहे थे। तुम्हारे बर्ताव से हम बहुत प्रभावित हुए हैं और बहुत अच्छा भी लगा है। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने नल या लाइट बंद नहीं की, कुर्सी अपनी जगह से नहीं हटाई। काबिले तारीफ है तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हें ये संस्कार दिए, तुम्हें ये मैनर्स सिखाया। जिस शख्स के पास सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, चाहे जितना होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और जिंदगी की दौड़ में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब मैंने ये सुना तो मन ही मन पश्चाताप हुआ कि कहां मैं तंग आकर घर छोड़ने का सोच रहा हूं। ये सब होने के बाद मैंने पूरी तरह यह तय कर लिया कि घर पहुंचते ही सबसे पहले माँ पिताजी से माफी मांगकर उनके चरण छू लूंगा और बताऊंगा आज अपनी जिंदगी की पहली आजमाइश में उनकी छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने की आदत ने मुझे जो सबक सिखाया है, इन बातों के मुकाबले मेरी डिग्री की कोई कीमत नहीं है। जिंदगी के सफर में शिक्षा ही नहीं, संस्कार का अपना मुकाम है। दोस्तों, हम सब कोशिश करें कि माता पिता के दिए हुए संस्कारों को, उनकी नसीहत को, उनकी प्रेरणा को कायम रखें। हमेशा विनम्र बनकर उनका आदर करते रहना, यही हमारा काम है। अपना ख्याल रखिएगा।